नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। दोस्तों, आशा ही नहीं मुझे पूर्ण विश्वास है कि जितने भी मेरे वेटिंग लिस्ट से संबंधित भाई बहन मुझे इस वक्त देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और थोड़ा सा उनके मन में संशय के जो बीज हैं वो इस समय है वेटिंग लिस्ट को लेकर के। क्योंकि हाल ही में दोस्तों देखने को मिल रहा है कुछ एक दिनों से कि एक वर्ग ऐसा है जो वेटिंग लिस्ट का लगातार विरोध कर रहा है और वह नहीं चाहता है कि वेटिंग लिस्ट आए। ठीक है, इसमें दो वर्ग मुख्य रूप से हैं और उनकी बात मैं बताऊंगा आपको। लेकिन उनके विरोध करने से होगा कुछ नहीं, ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि राजस्व लेखपाल की वेटिंग का कार्य बड़ा तेज़ी से चल रहा है और वेटिंग लिस्ट अब लाकर रहेगी, इसे कोई रोक भी नहीं पाएगा। आपको जितना दम लगाना है लगा दीजिए। जो लोग विरोध कर रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। दूसरी बात मैं बता दूं, डाटा मांगा गया है और कब लेटर लिखा गया है, मैं सारी जानकारी आपको विधिवत इस वीडियो में देने वाला हूँ। मगर दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि दोस्तों, अगर आप राजस्व लेखपाल वेटिंग लिस्ट लाने के सपोर्टर हैं और आप चाहते हैं कि वेटिंग लिस्ट आए, तो आप प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट अपना बनाए रहें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी विद शुभम गिरी को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमें अपना सपोर्ट प्रदान करें। जैसे हम आपका कर रहे हैं वेटिंग लिस्ट लाने के लिए, वैसे आप भी हमारा करें। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपने हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो चलिए दोस्तों, अपनी बात को हम आगे प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, हाल ही में देखने को मिला है कि एक वर्ग ऐसा है, ठीक है, जो लगातार विरोध कर रहा है और वह नहीं चाहता है कि वेटिंग लिस्ट आए। और ये विरोध कोई और नहीं कर रहा है बल्कि कर रहे हैं आपके लेखपाल। कौन से लेखपाल, ये ज़रा सुनिएगा। वो लेखपाल जो अभी की भर्ती में सेलेक्ट हो गए हैं, उन्हीं सारे लेखपालों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। उसी में एक वर्ग ऐसा है जो इनका विरोध कर रहा है और वह नहीं चाहता है कि वेटिंग लिस्ट आए। दोस्तों, इनमें और जिन जो वेटिंग का इंतज़ार, उनमें फ़र्क कितना है भाई? आपसे उनका 0.25 ही तो कम है ना। इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि 0.25 कमी से वो कम योग्य हो गए, जो बेचारे बॉर्डर लाइन पे आकर के रह गए और आपको इसलिए योग्य मान लिया गया क्योंकि आपका सिलेक्शन हो गया। अच्छी बात है, सिलेक्शन हो गया, मगर आपका तो घर बस गया है, आपके घर में तो खुशियाँ आ गई हैं। तो कम से कम यार, आप उनके लिए कुछ नहीं कर सकते हो, नहीं सपोर्ट कर सकते हो, तो कम से कम विरोध भी मत करिए कि वेटिंग लिस्ट ना आए। हम लोग जो प्रयास इतने दिनों से कर रहे हैं, चाहे वो ट्विटर कैंपेन हो, चाहे मेरे भाई बहन जो लखनऊ जा रहे हैं वहाँ पर मिल रहे हैं, अधिकारियों से मिले हैं, जनता दरबार में गए हैं, तो हम लोग अगर प्रयास कर रहे हैं अपने स्तर से वेटिंग लिस्ट लाने के लिए, तो उसमें किसी को कोई गुरेज नहीं होनी चाहिए। ये जो वेटिंग लिस्ट का जो भाई बहन इंतज़ार कर रहे हैं, ये कोई टाटा बिरला परिवार से नहीं है, ना कोई अंबानी के परिवार से है, ना ही कोई अडानी के परिवार से है। ये सारे के सारे गरीब परिवार से बच्चे हैं जो 0.25 से रह गए हैं। भाई, किसी का तुक्का लग गया वो सेलेक्ट हो गया, किसी का तुक्का नहीं लगा वो 0.5 से बाहर हो गया। और आप क्या कहेंगे भाई, 80 नंबर में और 89.75 में 0.25 का फ़र्क है ना। तो मेरा उन सभी लोगों से निवेदन है कि जो लोग लेखपाल की वेटिंग लिस्ट का विरोध कर रहे हैं, तो प्लीज़ विरोध ना करें। अगर आप सपोर्ट नहीं कर सकते हैं तो विरोध भी करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। कोई आपके घर से नौकरी नहीं ले रहा है, ना ही आप उसको सैलरी देंगे। हम उन सभी भाई बहनों का सपोर्ट कर रहे हैं जो बॉर्डर लाइन आकर के लटक गए हैं। 0.25 से कोई लटका पड़ा है, कोई 0.5 से है, कोई 0.75 से है। अगर इनको इनका अधिकार मिल रहा है, नौकरी मिल रही है, तो आपकी जेब से कोई नहीं जा रहा है। ठीक है, तो अगर आप सपोर्ट नहीं कर सकते हैं तो प्लीज़ आप विरोध ना करें। हाँ, सपोर्ट कर सकते हैं तो करिए। जितना भी हमारा अनुपूरक परिणाम वाले अभ्यर्थी हैं और वेटिंग लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, वो सभी आपके आभारी रहेंगे। दूसरी खबर मैं बता दूं, ये तो चलिए बात हो गई विरोध वाली। तो मेरे भाई बहनों, आप सब लोग सपोर्ट बनाए रखें और वेटिंग आएगी, आकर रहेगी, इसे कोई भी रोक नहीं पाएगा, विरोध चाहे जो ही कितना कर ले। 26 नवंबर को दोस्तों मैं बताऊं, लेटर जा चुका है। जितने भी मंडलायुक्त हैं, ठीक है, सभी को लेटर जा चुका है कि 2022 की ये जो भर्ती है, ठीक है, लगभग 2 साल पूरे हो रहे हैं, ये जो भर्ती है इसमें कैटेगरी वाइज जितने भी पद
रिक्त रह गए हैं, जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है लेटर लेकर के या लेटर ही लेने नहीं गए, आप सभी लोग जानते हैं ऐसे पदों की संख्या 1900 प्लस है। उनसे डेटा मांगा गया है। आप लोगों को अगर भरोसा ना हो तो अपनी तहसील में जा कर के चेक कर सकते हैं कि डेटा मांगा गया है या डेटा मांगा नहीं गया है। ठीक है, तो प्रक्रिया लगातार जारी है। अब ये डेटा राजस्व परिषद दोस्तों पहुंचेगा। ठीक है, ये जो डेटा है वो राजस्व परिषद पहुंचेगा और उसके बाद राजस्व परिषद क्या करेगा, सिफारिश कर देगा UPSSC से कि हमें इतने पदों पर जो है वेटिंग चाहिए। वेटिंग ना कह करके अगर इसे हम अनुपूरक परिणाम कहें तो ज़्यादा सही रहेगा, लेकिन हमारे बहुत सारे भाई बहन वेटिंग करते हैं तो एक उसी संदर्भ में नाम लिया जा रहा है। तो आप वेटिंग और अनुपूरक को अलग अलग ना समझें, यहाँ पर एक ही अर्थ में लें कि नई लिस्ट आएगी और उसमें सभी चयनित हमारे भाई बहन होंगे। तो UPSSC देखेगा जितने भी पद खाली होंगे उसी संदर्भ में वो क्या करेगा, मार्क्स कम करेगा। तो जितने भी मेरे भाई बहन हैं जो बॉर्डर लाइन पे आ करके 0.25 से 0.5 से 0.75 से 1 नंबर से रह गए हैं और 1 से लगा करके टोटल 2 नंबर तक, ये डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी से हो और कितने पद खाली हैं। इन दो बातों पर निर्भर करेगा कि जो वेटिंग लिस्ट जो या अनुपूरक परिणाम आएगा वो कितने नंबर नीचे चला जाएगा। तो दोस्तों मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ वेटिंग लिस्ट आए और बहुत जल्दी आने वाली है। और जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, मुझे देखने वाले हैं, मुझे सुनने वाले हैं, आप सभी लोगों का कल्याण हो और आप सभी लोगों का चयन हो और माँ सरस्वती आप पर कृपा करें और इस वक्त कंठ में विराजमान हो और आपका सिलेक्शन ज़रूर हो, मैं तो यही कहूँगा। दोस्तों वीडियो कैसी लगी और सपोर्ट बनाए रखें, कमेंट करिएगा। कोई मन में सवाल हो, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि हमारा जो मैसेज है, हमारा जो संदेश है उन लोगों तक पहुंच सके जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको फटाफट मिलती रहे। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही रखता हूँ। जैसे ही अन्य कोई अपडेट मिलेगी मैं तुरंत उपस्थित हो जाऊँगा आपके समक्ष वो नई वीडियो लेकर के। तब तक आप सभी अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा और मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत।